आराम से बोलने दीजिए जिनको बोलना है। मैं थोड़ा सा अलग विचारों का आदमी हूँ, मैं चैट ऑफ नहीं करवाता, ठीक है ना। मेरी क्लास में भी आपने देखा होगा, आज सुबह भी मैंने चैट ऑफ नहीं करवाया था, मैंने बोल करके चैट। और मैं आपको बता दूं पवन कुमार जी कि वाईफाई स्टडी भी अनअकैडमी का ही है, वाईफाई स्टडी अलग से नहीं है, वाईफाई स्टडी अनअकैडमी का ही है। जितने भी मेरे प्यारे मित्र यहाँ पर हैं जो कुछ भी बोल रहे हैं, उन सबसे निवेदन है कि वाईफाई स्टडी भी अनअकैडमी का ही है और हम सब अनअकैडमी के ही द्वारा हायर्ड हैं, ठीक है ना। ठीक है। दिव्या, छोटे से लोग हैं, मतलब ना, मतलब हमारा कितना सा मास बेस है, मुझे मुश्किल से 10 लाख लोग जानते होंगे, इनको तो करोड़ों लोग जानते हैं ना। हमें जब आप कुछ भला बुरा कहते हैं तो हमारे लाइफ में बहुत असर पड़ता है। आपको लगता है कि बहुत आसान है, सर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, सर तो चैट पढ़ ही नहीं रहे। बहुत मुश्किल होता है सर। कल कल को कोई आपको कुछ भी एक गंदा शब्द बोलता है ना, आप पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी से काम कर रहे हो, शिक्षक दिवस सामने हो, उस समय उम्मीद तो ये कर रहे हैं आप कि टीचर को सम्मान इस बात का मिलेगा कि उसने 1 साल पूरा कंप्लीट किया आप लोगों के साथ मिलकर के, एक शिक्षक दिवस से दूसरे शिक्षक दिवस तक आपको शिद्दत से पढ़ाने का साल कंप्लीट किया, और उसको आप थैंक यू बोलने के स्थान पर आप किसी एक मुद्दे के ऊपर, जो कि रिसेंटली उन लोगों ने क्रिएट कर दिया जो कि मतलब कुछ चाहते थे, है ना, अपनी तरीके से उन्होंने बातें रखी और एकदम विलन बन गए हम। और विलन बनते जिस समय एक समय था कि हाँ भाई, आपको सर हम 2 शब्द अच्छे कहेंगे, वहां पर आप एकदम गंदा 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 बोलने वाले लग रहे हैं कि नहीं आप हमारे समर्थन में नहीं हो। अरे समर्थन में नहीं होता ना तो एक भी दिन क्लास में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दी। और आज तक का इतिहास गवाह है, मैंने आपको जो मेरी फ्री क्लास है उसमें सबसे ज्यादा कंटेंट दिया है। पेड क्लास में भी इतना कंटेंट नहीं होता जितना मैं फ्री क्लास में देता हूँ, ठीक है। लेकिन फिर भी लोगों का कहना है। तो एग्जैक्टली मेरे प्यारे साथियों की ये सब बातें जो प्रभावित करती है ना, बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। गांधी जी कहते थे शासन शोषण करता है, और अगर आपको लग रहा है कि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, आप पढ़ लें। आपको नहीं लग रहा है कि मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहा हूं, तो मुझे छोड़ करके जो आपके समर्थन में खड़े हैं उनकी क्लास पढ़ लें। लेकिन आप प्लीज पढ़ लीजिए, है ना, आपसे निवेदन है, प्लीज इसका समर्थन करके आप पढ़ लीजिए, है ना, 40 मिनट पढ़ लें। और क्या बोलते हैं, तो और जो लास्ट में मैं आपसे बातचीत कर लूंगा, जो भी जरूरी बातें होंगी उनका सब चर्चा। चैट ऑफ नहीं करूंगा, मैंने आज क्लास का भी चैट ऑफ इसीलिए नहीं करवाया था। जिनको कहना है कहने दीजिए, एक बार क्या होता है कहने से थोड़ा हल्का हो जाता है व्यक्ति। ऑन करवाया, चैट ऑन करने दीजिए, क्योंकि मैं अभ्यस्त हो चुका हूं, ठीक है। तो मतलब ठीक है, मतलब आप जैसे लोगों का बहुत सारे, मतलब बहुमत का मेरे साथ प्यार है, मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों के मैसेजेस मुझे प्राप्त हो रहे हैं जो मुझे अपना प्यार भेज रहे हैं कि सर आप चिंता मत करिए, आप अपनी जगह सही हैं। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है भाई, मैं नौकरी कर रहा हूं, है ना, आप भी नौकरी जब करेंगे आपकी भी अपनी लिमिटेशंस होंगी, मेरी अपनी लिमिटेशंस है ना। तो ऐसी स्थिति में आप अपना कहते रहिए, गुस्सा निकालते रहिए, लेकिन जब आपका गुस्सा निकल जाए तब आप पढ़ लेने का प्रयास करिएगा, है ना। चलिए, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आई कि नहीं आई। बेटा मेरा आप सबसे निवेदन है, आप सब मतलब अप्रभावित होकर के पढ़ाई करिए। देखिए, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी बात बता देता हूं, मेरी प्यारे साथियों, निवेदन है कि जो लोग भी मुझे क्लास में कुछ भी भला बुरा कह रहे हैं, आप उन पर रिएक्ट मत करिए। निवेदन है मेरा, आप सब पढ़ने पर अगर एक बार के लिए फोकस कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ और बात बताने की आवश्यकता। तो कहने दीजिए, जो कह रहा है ना प्लीज कहने दीजिए। मेरा निवेदन है, उसका अधिकार है, उसका मुझसे गुस्सा है, मैं ये मानता हूं कि उसको मुझसे बहुत प्यार है। रीजन है कि वो मुझसे कुछ एक्सपेक्ट करता है और मैं उसके लिए वो नहीं कर पा रहा हूं, गुस्सा जेन्युइन है उसका। आने दीजिए उस गुस्से को, मैं उस गुस्से को सहर्ष स्वीकार कर रहा हूं, और ये संभव है कि उसके गुस्से को जगह तब मिलेगी जब वो खुद जॉब में चले जाएंगे। उनको जब लगने लगेगा कि हाँ सर ने जो लाइन बोली थी वो उनको बाद में समझ में आएगी, जब उनको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज उन्हें कहने दें, आप अपने पढ़ने पर फोकस करें। जिनको कुछ भी कहना है करने दीजिए, निकालने दीजिए, प्लीज आप सबसे निवेदन है, आप उन्हें कहने दीजिए। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आपको पता है, जो मुझे बहुत भला बुरा कह रहे हैं ना, असल में वो लोग हैं जिन्होंने मुझसे बहुत प्यार किया। कहते हैं ना अथा, बोले अब तू मेरा इंतकाम देखेगी, तूने अब तक मेरा प्यार देखा है, वो लोग हैं, ठीक है ना। उनका गुस्सा आने दीजिए, उनका स्वागत है, लेकिन मैं पढ़ाता रहूंगा। और जो मेरा काम है, मैंने क्या कहा, मुझ में आप जो चीज देख रहे हैं वो राजनेताओं में देखिए, जिन्हें आप वोट दे करके आए हैं, उन्हें उनका काम करने दीजिए, मुझे पढ़ाने दीजिए। आपको मुझसे पढ़ना हो लौट के आ जाना, मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार मिलूंगा एनी टाइम, पढ़ने आ जाना, ठीक है बेटा। तो असल में मैं निवेदन कर रहा हूं, जिनको जो भी मुझसे गुस्सा निकालना है, जितनी जगह उनको गलती मिलती है, जो प्लेटफॉर्म मिलता है, मेरा विरोध करिए, अच्छे से विरोध करिए।
आप मुझसे प्यार करते हैं इसलिए आप मेरा विरोध कर रहे हैं। अदरवाइज़ मैं एक ऐसा इंसान होता जिसका कि आपके जीवन में कोई प्रभाव ही ना होता, तो आप मेरा विरोध भी नहीं करते। तो मेरे ये सभी प्यारे साथी हैं और मैं अन्य साथियों से भी निवेदन करूँगा कि प्लीज़ उन्हें कुछ ना कहें। उन्हें कहने दें, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है? चलिए मेरे प्यारे साथियों, तो अब प्रिंस गुप्ता देखिए, मैं किसी भी पर्टिकुलर चैनल के ऊपर कमेंट नहीं करूँगा, वो अपनी दुकान चला रहे हैं, उनको अब भाई देखिए मेरी बात समझिए, कोई भी चैरिटी नहीं कर रहा है। आपको लगता है कि अंकित सर चैरिटी कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। और आपको लगता है कोई एक्स कोचिंग या संस्थान चैरिटी कर रहा है, वो भी नहीं कर रहे हैं। भाई आप समझिए, मैं इतना पढ़ लिख करके आपको पढ़ाने आया, मैं दानवीर नहीं हूँ। मैं बता दूँ आपको, मैंने आज महाबली पढ़ाए थे, लेकिन मैं महाबली नहीं हूँ, है ना? और आपको खुद से भी नहीं बनना है महाबली, क्योंकि हमारी जो हम जब परिवार में आए तो हमारी भी कुछ आवश्यकताएँ हैं, हमको भी कुछ चीज़ें पूरी करनी है ना। आप लोग जब नौकरी में जाएँगे तो आपको भी अपना परिवार आगे बढ़ाना होगा। भाई मैं गोल्ड मेडलिस्ट मैं रहा, है ना? आईआईटी कानपुर से पढ़ा हुआ मैं रहा, मैं सिविल सर्वेंट मैं रहा, उसके बावजूद मैं आपको पढ़ा रहा। इसका मतलब मेरे भी कुछ एस्पिरेशंस होंगी, मुझे भी धन कमाना होगा और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है। आप सबको अधिकार है भाई, आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पहले ये क्रिस्टल क्लियर कर लें कि आप सब भी एक नौकरी पाने के लिए आए हैं और आप सबको भी अपना जॉब चाहिए। दैट्स ऑल। नौकरी करेंगे, तनख्वाह मिलेगी। आप में से शायद ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट ऐसा होगा कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा लेकिन तनख्वाह नहीं लेगा। और तनख्वाह की जगह बोले सर मैं तो थोड़ा ऊपर का जो माल आता है उसी से काम चला लूंगा। ऐसा नहीं है, तनख्वाह तो लेनी ही पड़ती है, ठीक है ना? क्योंकि आपको दिखाना पड़ेगा। डन। को लगता है कि आप सभी लोग जो मुझे हाँ, एक यूजर नाम से विद्यार्थी हैं, उनको बहुत सारी समस्याएँ हैं और उनको लगता है कि आप सभी लोग जो मुझे चाहने वाले हैं, वो मेरे अंधभक्त हैं। इन्होंने अपना नाम भी इसलिए कोट नहीं किया क्योंकि इन्हें डर है कि इनका नाम आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे मित्र, आपका जहाँ नाम जो भी हो, मैं आपको यूजर ही बोल करके संबोधित कर रहा हूँ। आप अपनी जगह एकदम सही हैं और मैं आपसे बहुत सम्मानपूर्वक बातें कह रहा हूँ कि आपको जो भी बात करनी है, मैं आपको ब्लॉक भी नहीं करूँगा। आप मुझे जितना गंदा-गंदा कह सकते हैं। देखिए ना, आप में आपने आज जितना भी कुछ कहना था आपने कहा, आपके साथ-साथ कुछ और मित्रों ने भी कुछ भला-बुरा कहा। आप सबसे निवेदन है कि आपको मैं ब्लॉक भी नहीं करूँगा। क्योंकि क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि आपका हक है मेरे भाई। किसी दिन आपने भी मुझे अपने हिसाब से सही पाया था। आज मैं आपके हिसाब से सही नहीं हूँ, यही एक समस्या है ना? मैं आपके जो नज़रिए हैं उसमें सही नहीं बैठ रहा। ये परेशानी है आपकी और मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ और मैं आपकी उस निष्ठा से भी सहमत हूँ कि आप पूरे 1 घंटे की क्लास में बैठे। आप सोचिए कि दिल से प्यार आप आज भी कर रहे हैं। आप आज भी दिल से प्यार कर रहे हैं। आप 1 घंटे की पूरी क्लास में बैठे हुए हैं। है ना? हाँ जी, पवन कुमार जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं